यार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपीडीई एलएड फर्स्ट सेमेस्टर, अर्थात मैं कहूँ कि आपके बीटीसी। इससे पूर्व आपको इससे बीटीसी के नाम से परिचित थे। साथ ही बता दूँ, वर्तमान में हम इसे डीएलएड के नाम से जानते हैं। किसके? डीएलएड के नाम से। ठीक है, आज हम डीएलएड का यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर लेकर आए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपका सीडीपी अर्थात मैं सिंपल कहूँ बाल विकास, क्या बाल विकास एवं उसकी प्रक्रिया से संबंधित आपके जो हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यानी कि आपको सुनिश्चित होगा कि आपकी 27 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2025 से आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं स्टार्ट हैं, जिसमें आपका पहला पेपर कौन सा है? आपका सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट आपका पहला ही पेपर है। चाइल्ड डेवलपमेंट आपका पहला ही पेपर है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट आपका पहला पेपर है। उसी से संबंधित आपको मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, और यह आपके जो प्रश्न हैं वो विगत वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, यह आपका 2024 में पूछा हुआ है, नेक्स्ट भी 2024 में, अगला भी। और यह प्रश्न मैं बता दूं कि आपके लगभग 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। उसकी वीडियो मैंने अलग लेकर आया हूं, उसका लिंक मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज मैं आपके समझ लेकर आया हूं अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके टॉप क्वेश्चन होंगे। टॉप क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। टॉप क्वेश्चन लगभग आपके समझ में 20 प्लस क्वेश्चन लेकर आऊँगा। 20 प्लस, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 20 प्लस तो आपके होंगे ही। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कहता है? सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त होता है? मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो सीएटी, तो पहली बात तो जितना देखो मैं बता दूं, जितना आपका ये अति लघु उत्तरीय है, पहली बात तो आपका वन लाइन होता है। जितना आपका पूछा जाए केवल आप उतना ही आंसर दें। अनावश्यक बातें इसमें ना करें। अनावश्यक क्वेश्चन का जो आपका आंसर में पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, वही आप नोट करें और वही आप बताएं। अनावश्यक चीज़ उससे संबंधित ही बताएं, उससे अलग ना हटाएं। क्या पूछा है इसमें? बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। किसमें होता है? आपका सीएटी परीक्षण आपका 3 से 10 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है, अर्थात यह सही है। यानी कि सीएटी परीक्षण का आपका मैं बता दूं कि आपका प्रतिपादक कौन है। आपको ध्यान हो, मॉर्गन एवं मुरे थे। मॉर्गन एवं मुरे हैं प्रतिपादक। ठीक है, अगला, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक कौन से हैं? यानी कि शरीर से संबंधित प्रक्रिया के संबंधित आपको निम्नलिखित 4 कारक पूछे हैं। तो इसमें क्वेश्चन कहता है आपका शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 निम्न कारक हैं। कौन कौन से? वंशानुक्रम, पोषण, स्वास्थ्य और लास्ट अंतःस्रावी गिनतियाँ। वंशानुक्रम यानी कि आनुवांशिक कह सकते हैं। पोषण अर्थात हम इसको कह सकते हैं, पोषण को एक तरह का वातावरण से संबंधित कह सकते हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य एवं अंतःस्रावी गिनतियाँ, यह भी आपका 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीडीपी में। ठीक है, सारे आपके विगत प्रश्न ही लेकर आऊँगा। सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस मैं इसमें कराऊंगा, सारे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो यह भी आपका 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के नाम लिखिएगा। तो शिशु मनोविज्ञान जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली कौन सी है? संवेदीगामक, सेकंड पूर्व संक्रियात्मक, फिर है मूर्त संक्रियात्मक और लास्ट अमूर्त संक्रियात्मक। तो संवेदीगामक को हम इंद्रिय ग्रामक भी बोलते हैं। कौन सी? इंद्रिय, जहाँ बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है, जो आपकी 5 होती हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, इनके द्वारा आपका, और जीभ, इनके द्वारा ज़्यादा सीखता है। और इसकी जो अवधि है वो जन्म से 2 वर्ष तक, अर्थात 0 से 2 वर्ष के नाम से भी हम पुकारते हैं। पूर्व संक्रियात्मक की जो अवधि है वो 2 से 7 वर्ष, मूर्त की 7 से 11, यह पूछा जाता है 7 से 11, और अमूर्त अर्थात जैसे हम औपचारिक के नाम से भी पुकारते हैं, उसकी 11 से ऊपर। ठीक है, ये आपकी जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवधियां तथा उनके टाइप्स हैं। अगला क्वेश्चन, यह भी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 4, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी?
तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह परिभाषा रॉबर्ट वुडवर्थ ने दी थी। यह भी आपका सन 2024 में पूछा है। तो जितना आपका वीडियो में पूछा जाए केवल उतना ही बताएं, ठीक है, उतना ही अनिवार्य रूप से निश्चित है, उससे अतिरिक्त ना बताएं, ठीक है। यह है 2024 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 5, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र लिखिएगा। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय इंटू 100, अर्थात यह है आपका इसका फॉर्मूला है। यह सूत्र 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से आपका नोट डाउन करना है, इस तरीके से लिखना है, ताकि जो आपका एग्जामिनर है वो उसको कॉपी करने में, चेक करने में अच्छा भी लगे और उसका उत्तर भी आपको प्राप्त हो। यह भी आपका सन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आगे वाला जो पेपर वर्तमान में होने वाला है 2025 में, सेम प्रोसेस सेम क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया? विनय साइमन बुद्धि परीक्षण विनय और साइमन द्वारा 1905 में विकसित किया गया था, ठीक है। इस प्रकार से कब किया गया था? 1905 में। यह भी सन 2024 में पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 7, व्यक्तित्व मापन की कोई 2 प्रक्षेपीय विधियों के नाम लिखिएगा। तो व्यक्ति मापन की 2 प्रक्षेपीय विधियाँ कौन सी हैं? फर्स्ट है आपकी कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, सेकंड है जिसे हम TAT कहते हैं, दूसरी है प्रक्षेपी तकनीकी। ये आपकी 2 तकनीकी हैं। तो इसमें केवल 2 प्रक्षेपी विधियों के नाम पूछे हैं, ना कि उन विधियों के बारे में पूछा है। तो जितना पूछा है उतना ही बताएं, क्योंकि यह आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अगला, वो भी आपका 2024 में पूछा हुआ था, यह भी आपका सन 2024 का ही क्वेश्चन है। थार्डनाक के कितने मुख्य नियम बताए हैं, अथवा थार्डनाक द्वारा सीखने के 3 प्रमुख नियम बताइएगा। तो थार्डनाक के निम्नलिखित में से आपके 3 नियम होते हैं। पहली बात तो कौन कौन से होते हैं? पहला अभ्यास का नियम, सेकंड तत्परता का नियम, थर्ड प्रभाव का नियम, ठीक है। थार्डनाक के मुख्य रूप से आपके 3 नियम होते हैं, लेकिन गौड़ रूप से आपके थार्डनाक के 5 नियम होते हैं। कमेंट करके बताना आखिर 5 नियम कौन कौन से होते हैं, यानी कि मुख्य नियम 3, गौड़ 5 नियम होते हैं, ठीक है। अगला, वो 2024 में पूछा क्वेश्चन है और यह भी आपका सन 2024 में पूछा हुआ है। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए अथवा अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखिएगा। तो इसने परिभाषा पूछी है और उसका किस रूप से परिभाषा बतानी है, तो हमें किसी न किसी राइटर के अनुसार इसमें परिभाषा बतानी है। पहली बात तो देखो, इसने इसका अभिप्रेरणा का अर्थ बताया है, बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। तो अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन, किससे मोटिवेशन कहते हैं। यह अंग्रेजी के शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। बहुत बढ़िया, ऐसे लिखना है हमको एक तरीके से। अभिप्रेरणा से एक क्रियाशीलता व्यक्त होती है। अभिप्रेरणा अधिगम सीखने का सहायक अंग है, ठीक है। यह आपका क्या है? आपका अभिप्रेरणा का अर्थ हो गया। अब इसने परिभाषा पूछी है, वो बतानी है। जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से लिखना है, तो इसे आप इम्पोर्टेंट लिख लें इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, स्मृति के 4 पद अर्थात अंग कौन से हैं? स्मृति के 4 पद निम्नवत हैं। पहला कौन सा है? प्रत्यक्षीकरण, सेकंड धारण, फिर पहचान और फिर प्रत्यस्मरण। ये आपके स्मृति के आपके टेट में भी बहुत पूछे जाते हैं और यह आपका सन 2024 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। ये आप ये मत सोचना कि हमारे ये यूपी DLED से संबंधित है, ये आपके यूपी टेट से भी बहुत कार्यरत वीडियो रहेगी, ठीक है। तो इसे आप वेरी वेरी मुश्किल लें। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, सीखना, धारण करना, पहचानना और पुनः स्मरण, इस नाम से भी पुकारते हैं स्मृति के 4 अंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, मध्यमान अर्थात मीन ज्ञात करने का सूत्र लिखिएगा। ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मध्यमान का पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, ठीक है। सूत्र पूछा है तो यही लिखना है। यह सन 2024 में यही पूछा हुआ क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉन्स ने बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया था? नाम लिखिएगा। डॉक्टर जॉन्स ने, उत्तर है डॉक्टर जॉन्स ने बाल विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। पहली है शैशवावस्था, सेकंड बाल्यावस्था, थर्ड किशोरावस्था और लास्ट प्रौढ़ावस्था, ठीक है। ये 4 अवस्थाएं हैं। किसी राइटर के अकॉर्डिंग अगर पूछे तो आपकी इस प्रकार से लिखनी है।
विशेषकर आपकी 3 होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएं कि रॉस के अनुसार, किसके, रॉस के अनुसार आपकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, बाल विकास की कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है और वह अवस्था कौन कौन सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13, पेवलोव ने संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत हेतु किस जानवर पर प्रयोग किया था? किस पर किया था? कुत्ते पर। यह आपका सन 2024 में पूछा गया है। तो संबंध प्रतिक्रिया का आ जाए या आपका नाम लिखा हुआ आ जाए शास्त्रीय अनुबंधन। कैसा? शास्त्रीय अनुबंधन, या फिर संबंधित प्रतिक्रिया, या संबद्ध सहज क्रिया। ठीक है, संबंध सहज क्रिया, या क्लासिकल थ्योरी के नाम से भी आपका पूछ लिया जाता है। क्लासिकल थ्योरी के नाम से भी पूछ लेगा आपका कि यह किसकी है। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी या शास्त्रीय अनुबंधन, संबंध सहज क्रिया, संबंध प्रतिक्रिया, या क्लासिकल थ्योरी, या प्राचीन अनुबंधन, ये इस नाम से पुकारा जाता है, या रीइंफोर्समेंट के नाम से भी इसमें में आपका आ जाता है। अगला, कोहलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादक किया था? कौन सा किया था? सूझ का सिद्धांत। तो कोहलर ने आपका सूझ का सिद्धांत दिया था, जो कि आपका कौन था? वो आपका सुल्तान नाम का क्या था आपका? चिंपैंजी। क्या है? चिंपैंजी पर किया था, सुल्तान पर। ठीक है, इस पर आपका प्रयोग किया था। यह आपका सन 2024 में पूछा हुआ है। अथवा इसने बोला है या तो आप ये बता दो या आप ये बता दो, अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक का नाम क्या है? तो अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक का नाम कोहलर है। तो वो कहते नहीं है या तो आप ऐसे इस तरीके से बता दो या इस तरीके से बता दो, तो आपके इसमें कोहलर का दिया है, वो समग्र बात थे। ठीक है, यह भी सन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन से। अगला, ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषाएं बताइए। तो गॉर्डन ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा निम्नवत है। इन्होंने परिभाषा दी है, व्यक्तित्व के भीतर उन मनोभौतिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उसके अद्वितीय, कैसा? अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको चिन्हित करना है। यह भी आपका सन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला, इससे आप लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है? ये सन 2022 और 23 दोनों में पूछा हुआ है। क्या पता अब वर्तमान में फिर पुनः पूछ ले। क्या पूछता है? बाल्यावस्था की 2 विशेषता बताइए। देखो, अब आपकी 2 विशेषता पूछी है तो आपको केवल 2 ही विशेषता उसमें प्रकट करनी है। देखिएगा 2 विशेषता कौन कौन सी हैं। सर्वांगीण विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या बोलता है? शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, बिल्कुल करेक्ट है। मानसिक योग्यता में वृद्धि। ठीक है, ये आपकी बाल्यावस्था की हैं। और भी होती हैं, खेल की आयु, खिलौने की आयु, ये सारी आपकी किसमें? आपके बाल्यावस्था में। ठीक है, लेकिन वो आपकी बाल्यावस्था में डिवाइडेशन कर दी गई है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के नाम से भी। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 17, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आपके जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कितनी अवस्था बताई हैं? 4। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? आपके स्विट्जरलैंड के यहाँ के रहने वाले थे। और इन्होंने ही अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया था। यह पूछ लिया जाता है, अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग करने वाला ऐसा मनोवैज्ञानिक कौन था? वो जीन पियाजे महोदय जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तित्व समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका समायोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19, बालक में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट है भाषा ज्ञान का विकास करके, सेकंड है कहानियों या कथाएं सुनाकर। तो अर्थात ये आपका एकदम सही है। ठीक है, अगला एक सेकंड, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं? अधिगम की प्रभावशाली विधियां और अधिगम विधियां हैं कौन कौन सी? करके सीखना, दूसरी अनुकरण द्वारा सीखना। यह आपकी इनकी विधियां हैं। करके सीखना जो कि आपका किसने दी थी? आपकी डॉक्टर मेज से संबंधित है। ठीक है, और अनुकरण द्वारा सीखना यानी फॉलो करना, यानी किसी व्यक्ति को यदि आप फॉलो करते हो, ये इस तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है,
उस तरीके से हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइएगा। रुचि तथा ध्यान एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के अभाव में दूसरा नहीं कर सकते या किया जा सकता, क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि होगी। ठीक है, यानी कि ये दोनों में आपका संबंध स्थापित है। मैकडूगल महोदय कहते हैं रुचि एक प्रकार का क्या है, गुप्त अवधान है। गुप्त अवधान है। अवधान हम कैसे कहते हैं, ध्यान को ही कहते हैं। ठीक है, मैकडूगल महोदय कहते हैं रुचि एक प्रकार का गुप्त अवधान है। इसी प्रकार के मैं बता दूं कि आपके लगभग 20 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने, 20 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, आपके 20 प्लस क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूं कि आपके पुनः जो आपके अतिलघु उत्तरी क्वेश्चन हैं वह लेकर आऊँगा साथ ही साथ, यानी कि यहाँ आपके मैंने 20 प्लस क्वेश्चन तो करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से 21 से शुरू करूँगा आपके, और 21 से शुरू करने के पश्चात आपके लगभग 20 प्लस जो भी 30 प्लस क्वेश्चन हों वो लेकर आऊँगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप लाइक अवश्य कर लो, आप लोग लाइक नहीं करते, और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो अब। और साथ में यदि कोई आपकी यूपी डीएलएड की परीक्षा देने जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर की, उसे आप शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।